मूषक जी, जन्मदिन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस दिन माँ के भोजन में विशेष प्रेम छलकता है। मैं ये जानने के लिए व्याकुल हूँ कि माँ आज क्या पका रही हैं, पर उन्होंने तो मुझे भीतर प्रवेश करने से ही मना किया हुआ है। आपकी इच्छा पूरी ना हो तो आपके इस भक्त के होने का लाभ ही क्या प्रभु? मैं बस अभी गया और अभी आया। गणेश अवश्य ही ये स्वादिष्ट भोजन खाने को आतुर हो रहा होगा। सुगंध तो बहुत लुभावनी है। देखना पड़ेगा कि क्या बना है और कैसा बना है। मूषक, अभी यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। चलो बाहर चलो। ये मूषक जी अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए? गणेश जी भ्राता। तुम्हारा गुप्तचर तो पकड़ा गया। माँ ने तुम्हारे भोजन के लिए क्या क्या तैयारी की है, ये सब समय से पहले जानने में आनंद ही क्या है। और वैसे भी धैर्य तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सभी अतिथि नहीं आ जाते उत्सव आरंभ नहीं होगा। वो तो मैं जानता हूँ भ्राता, पर स्वयं पर नियंत्रण कैसे रखूं? माँ को इतनी तैयारियाँ करते देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है और उस कारण और भी तीव्र भूख लग रही है। प्रभु, अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। मैं स्वयं को रोक ही नहीं पा रहा था। तुम्हारा जन्मदिन केवल कैलाश पर्वत पे ही नहीं, पृथ्वी लोक के कोने कोने में बनाया जाएगा गणेश। जब तक यहाँ की तैयारियां पूर्ण नहीं हो जाती, तुम वहाँ का भ्रमण क्यों नहीं कराते? अरे वाह, ये तो बहुत उत्तम सुझाव है पिताश्री। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। गुरुदेव, पंडाल भी बन गया और मंच भी सज गया। अब बस पूजा सामग्री की आवश्यकता है घर में। अभी प्रबंध करता हूँ गुरुदेव। कितनी शुभतापूर्ण आरंभ हो रहा है हमारे इस नए जीवन का। प्रभु गणेश की पूजा से अब हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। न जाने क्यों आज ये हाथ सध ही नहीं रहा। कभी कान ठीक से नहीं लग रहा तो कभी सूंड ठीक से नहीं बैठ रही। हे गणपति, सहायता कीजिए। यदि मन में विचारों का प्रवाह इतनी तीव्र हो तो हाथ कैसे सदेगा धीरे? ईश्वर को साकार करने के लिए स्थिर चित्त की आवश्यकता होती है। मेरा मन ये सोचकर विचलित है गुरुदेव कि घर में इतनी बड़ी पूजा है, फिर भी कद्रू दीदी और उनकी संतानें इसमें सम्मिलित नहीं हो रही। जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता उसकी चिंता करने से कभी कोई लाभ नहीं होता देवी। हमें केवल अपना कर्म करना होता। आप पूरी श्रद्धा से इस पूजा कथा को प्रारंभ कीजिए। गणाधिपति की यदि इच्छा हुई तो तुम्हारी बहन कद्रू को उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जैसे तुमने मेरी भक्त देवी बिंता के साथ छल करके उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके
इन्हें मुक्त करवाया है। तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या, उसकी आभा के भी योग्य नहीं। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। आज से गरुड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए नाग ही स्वाभाविक आहार होगा। महारानी, आपके मस्तक की पीड़ा के लिए औषधि का लेप। कैसा लेप बनाया तूने? हाँ? इतना अधिक कपूर डाल दिया कि मेरे नेत्र जलने लग गए। और ये किस तीव्र गति से तू दबा रही थी? मेरा मस्तिष्क फट गया। कल विंता को देखा है, दबाते ही सारी पीड़ा दूर हो जाती थी, और तू है कि? क्षमा कीजिएगा महारानी, पर मैं महारानी विंता नहीं। मैं चाहूं तो भी उनके जैसी नहीं बन सकती। अब समझ आया, तूने एक दासी नहीं, अपनी बहन को खोया है। कितनी बार तुझे समझाया जो तू कर रही है वो अनुचित है कद्रू, किंतु फिर भी तूने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। तूने वही किया जो तेरे मन ने कहा। किंतु कद्रू, अभी भी देर नहीं हुई है। विंता से क्षमा मांग ली और अपने बीच की दूरियों को सदा सदा के लिए समाप्त कर दे। भगवान गणेश की पूजा तुम दोनों के जीवन में नया अध्याय लेकर आएगी। यदि तू अपने पश्चाताप के जाल में नहीं फंसना चाहती है तो उठ और क्षमा मांग विंता से। उठ कद्रू। तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद वो मुझे क्षमा करेगी? ये ध्वनि कैसी है? लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। प्रभु गणेश की जय। लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर, विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर, विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर, और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है। समय हो गया है महारानी, आइए देख। विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर, लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। मंगलमूर्ति देवा गणेशा, सर्वप्रथम ध्यावे तुम्हें ही हमेशा। पाद फूल मोदक के भोग लगावे, मनवांछित फल भक्त तुमसे है पावे। देवी, माँ गौरी के प्रतीक रूप में इस नारियल को वस्त्र और हल्दी कुमकुम लगा के यहाँ आसीन कीजिए। स्वर्ण मुकुट सोहे सर मूषक सवारी, मंगल करो जगकारी मंगलकारी। लंबोदर लंबोदर, मंगलमूर्ति देवा गणेशा, सर्वप्रथम ध्यावे तुम्हें ही हमेशा। लंबोदर लंबोदर,
अभी ये मूर्ति पार्थिव मिट्टी से बनी और मिट्टी के समान, और ये तब तक मिट्टी ही रहेगी जब तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। किंतु प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद साक्षात देवता इसमें निवास करते हैं, और तब इसकी सेवा भी वैसे की जाती है जैसे कि किसी जीवित प्राणी की जानी चाहिए। उचित समय पर भोग, स्नान, आरती सभी कार्य करने होते हैं, और ध्यान रहेगा ऐसा ना करने पर दोष लगता है। भगवान की सेवा करना तो परम सौभाग्य की बात है गुरुदेव। अब और प्रतीक्षा करना कठिन है। कृपया शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ बुद्धिदाताय नमः। ॐ सिद्धिदाताय नमः। आप देख रही हैं देवी, अपने जन्मदिन के अवसर पर आपके भांजे के मुख पर कितनी गहरी मुस्कान सजी। मुस्कुराहट गहरी अवश्य है और साथ ही अर्थपूर्ण भी। और इसका क्या कारण है, ये रहस्य तो गणेश स्वयं ही बताएंगे। भगवान की मुस्कुराहट का एक ही रहस्य होता है मामी श्री, भक्तों की प्रसन्नता। वैसे तो देवी विंता और गरुड़ ने अनेक बार मेरी पूजा की है, पर हर बार उनके मन के किसी न किसी कोने में मुझे उदासी छिपी दिख ही जाती थी। परंतु आज पहली बार दास्ता से मुक्त होने के बाद जब उन्होंने मुझे प्रणाम किया तो मुझे उनके भीतर के उल्लास का आभास हुआ मामी श्री। हम सब भी बहुत प्रसन्न हैं कि उन दोनों ने ये पूजा करने का निर्णय लिया है। इससे उनका वातावरण भी सात्विक होगा और उनके नए परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए शक्ति भी मिलेगी। हे गणाधिपति, हम सभी की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई स्वीकार कीजिए। इतने समय से असुरों का शासन होने के कारण न केवल देवलोक में बल्कि पृथ्वीलोक में भी उदासी छाई हुई थी, पर अब गणपति का जन्मदिन मनाकर सभी स्थानों पर प्रसन्नता छाएगी। शुभ का आगमन होगा और सभी विघ्न बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगे। अभिषेक संपन्न हुआ।
अब इसकी साज सज्जा कीजिए। पुत्र, ये तुम्हारे लिए। ये दुशाला संसार को सदैव स्मरण कराएगा कि किसी का सम्मान उसके पद और आयु से नहीं, उसके गुणों से होता है। अद्भुत बालक भरमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग। समृद्धि का प्रतीक अपनी मामी का ये उपहार स्वीकार करो गणेश। मेरी ओर से ये पुस्तक स्वीकार कीजिए, समस्त संसार के ज्ञान की स्रोत है। गणाधिपति, मैं सभी देवताओं की ओर से ये फूल और ये मोदक आपको अर्पित करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करे दे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता। ये ध्वनि, ये समाप्त क्यों नहीं होती? गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। ये ले गणेश तेरे प्रिय मोदक। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो बहुत तीव्र भूख लगी थी। आपके स्नेह का मान तो मैं अवश्य रखूंगा माँ, पर एक माँ पृथ्वी पर भी है जिनके प्रेम का सम्मान करना ही होगा मुझे, क्योंकि वो भी बहुत प्रेम से भोग लगा रही हैं। गणाधिपति ने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है देव। अब ये भोग प्रसाद बन चुका है। भक्त वत्सल महागणाधिपति गणेश की जय। भक्त वत्सल महागणाधिपति गणेश की जय। ले। लीजिए गुरुदेव, सबसे पहले प्रसाद आप लीजिए।
इतने वर्षों में तेरी आंखों ने बहुत आंसू बहाए विंता। अब अपने सारे आंसू मुझे दे दे। अंततः देवी कद्रू को अपनी भूल की अनुभूति हो ही गई और उन्हें अपने किए पर ग्लानि भी है। ऐसा मत कहिए दीदी, जो हुआ है वो प्रभु की इच्छा से ही हुआ है और आगे जो होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा। आप जानती हैं दीदी, इस जगत में उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए बीती हुई बातों का बुरा मानकर स्वयं को कष्ट मत दीजिए। तुझसे और गरुड़ से क्षमा पाए बिना मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा विंता। बड़ी माँ, माँ ने तो आपको कभी दोषी नहीं माना। और रहा प्रश्न मेरा, तो आप मेरी बड़ी माँ हैं। यदि भावनाओं में बहकर मैंने आपके हृदय को चोट पहुंचाई है, आपको कष्ट दिया है, तो आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, रक्त संबंध की लाज नहीं रखी, तुझे अपना दास बनाया, अत्याचार किए, किंतु फिर भी तुम दोनों के मन में मेरे लिए दंड या प्रतिशोध तक की भावना तक नहीं है। आप जानती हैं ऐसा क्यों हुआ देवी कद्रू? क्योंकि जिन भक्तों के मन में भक्ति स्थान बना लेती तो किसी भी प्रकार के तामसिक विचार उनके मन में अपना स्थान नहीं बना पाते। आइए दीदी। विंता के महल में गणेश के प्रवेश करते दो बहनों का बिगड़ा रिश्ता पुनः सुधर गया। यही तो लीला है विघ्नहर्ता गणेश की। वो जीवन में आते जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। सचमुच विंता का हृदय कितना बड़ा है। कद्रू ने उसके साथ कितना कुछ किया, फिर भी विंता ने बिना मन में कोई बैर रखे उसे क्षमा कर दिया। बड़ी माँ, अब आप निश्चिंत हो जाइए और हमारे साथ स्वयं प्रभु विष्णु के अंश अवतार गुरुदेव नर और गुरुदेव नारायण से प्रभु गणेश के जन्म और उनकी महानता की कथा सुने। यह अनुभव बहुत अद्भुत होगा बड़ी माँ। प्रभु, सुना आपने? स्वयं नर नारायण अर्थात भैया विष्णु के अंश अवतार मेरे पुत्र की कथा कह रहे हैं। सच मामाश्री, इससे उत्तम उपहार और कुछ हो ही नहीं सकता था। गुरुदेव, मुझे प्रभु गणेश के बारे में बहुत कुछ जानने का मन है। जैसे इनका मुख हाथी जैसा क्यों है? मैंने माँ से सुना था कि स्वयं महादेव भी उन्हें जन्म केवल पहचान नहीं पाए थे। और हाँ, इन्हें प्रथम पूजनी क्यों कहा जाता है?
विघ्नहर्ता, ये विघ्नहर्ता क्यों है गुरुदेव? मैं सबको जानना चाहता हूँ गुरुदेव। ये भी कि मूषक इनकी सवारी कैसे बने और इन्हें दुर्वा घास और मोदक का भोग क्यों चढ़ाया जाता है? आज तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा गरुड़। और उसके साथ ही हम सभी को मिलेगा जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान। इसलिए आप सब पूरे मनोयोग से श्री गणेश की कथा को सुनो। वास्तविकता में गणेश महागणपति अर्थात पर ब्रह्म शक्ति, जिससे समस्त संसार का संचालन होता है, हर युग में जन्म लेते हैं। और आज हम कथा कहेंगे पार्वती नंदन गजानन की, जिसका आरंभ गणेश के जन्म से बहुत पहले हुआ था। बहुत समय पहले? ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। समय को विभिन्न कल्पों में बांटा गया है। इस सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड हैं। और हर ब्रह्मांड में जीवन का संचालन उसी प्रकार होता है जैसा इस ब्रह्मांड में हो रहा है। हर ब्रह्मांड में चल रहे कल्प किसी दूसरे ब्रह्मांड के कल्प से भिन्न होते हैं। अर्थात हर ब्रह्मांड की समय रेखा दूसरे ब्रह्मांड की समय रेखा से भिन्न होती है। जो एक ब्रह्मांड में समाप्त हो रहा होता है, वही दूसरे ब्रह्मांड में आरंभ हो रहा होता है। ऐसे ही एक समय की बात है, देवी पार्वती ने प्रभु नारायण के श्री कृष्ण अवतार की मनमोहक बाल लीलाओं को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उस नटखट नन्हे बालक के कौतुक, उसकी क्रीड़ाओं ने देवी पार्वती के मन में मातृत्व के भाव को जागृत कर दिया था। अद्भुत बालक भरमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। पार्वती, आप ये वस्त्र किसके लिए तैयार कर रही हैं? अपने पुत्र के लिए प्रभु, और किसके लिए? परंतु कार्तिकेय तो योद्धा है, कवच के स्थान पे ये झबला कैसे पहनेगा वो? कार्तिकेय का तो जन्म ही योद्धा के रूप में हुआ था प्रभु। उसके बाल्यावस्था का आनंद तो मैं कभी ले ही नहीं पाई। पर जब माँ देवकी और यशोदा मैया को कृष्ण जन्म के बाद उनके बचपन का आनंद लेते देखा तो मेरे भी मन में एक इच्छा जागृत हो गई है प्रभु। मैं भैया विष्णु के अवतार कृष्ण जैसा ही एक बालक चाहती हूँ, जिसे मैं गोद में खिला सकूं। मैं उसके लिए लोरियां गाना चाहती हूँ प्रभु। ममता के रस में डूबकर उस अद्भुत आनंद का अनुभव करना चाहती हूँ, जिसका सौभाग्य मुझे अब तक नहीं मिला। तब तो आपको पुण्यक व्रत रखना होगा देवी। पुण्यक व्रत पूर्ण करने से देवी पार्वती को मन चाहे संतान की प्राप्ति हो सकती है। पुण्यक व्रत? आप अचानक से उदास क्यों हो गई देवी? जब मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती थी, तब मैंने आपके लिए 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी प्रभु। क्या मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी महादेव? पुण्य बहुत ही महान व्रत है देवी, जिसे करने से आपके भैया विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप उसे शुद्ध हृदय से करेंगी तो आपके मन की इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी।
तो फिर मैं तैयारी अभी करती हूँ। पार्वती, जी प्रभु। नवजात शिशु के लिए ये तनिक बड़ा नहीं? यदि आपकी इच्छा भारी भरकम बालक की है तो बात अलग है। ये माँ की ममता है महादेव, आप नहीं समझेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पर जहां जन्म होता है वहीं कहीं आसपास मृत्यु भी छिपी होती। हाथ लगा अपने समय की प्रतीक्षा करते हुए पाताल लोक में निवास कर रहे दो असुर भाई, जो स्वभाव में बिल्कुल विपरीत थे, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संसार का विनाश करने की तैयारी कर रहे थे। एक और मां पार्वती पुत्र प्राप्ति की कामना में व्रत करने जा रही थी और दूसरी ओर गजमुखासुर और गजासुर महादेव की घनघोर तपस्या कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के लिए जितनी सांसारिक आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक समृद्ध थे दोनों असुर। गजमुखासुर को गंदी मिट्टी या कीचड़ में रहना और घोंगे जैसे प्राणियों को खाना अति प्रिय था, जबकि गजासुर को स्वर्ण से बहुत अधिक प्रेम थे। पर अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ पाने के बाद वो दोनों संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो अपनी तुलना इंद्र और अन्य देवताओं से करते रहते, स्वर्ग पर शासन करना चाहते थे। पर अपने प्रयासों में निरंतर पराजित होने के बाद उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। पार्वती, नंदी, मैं व्रत की तैयारी करने जा रही हूँ, किसी को इस ओर आने मत देना। जी माँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये तो प्रभु हैं और वो इसी ओर आ रहे हैं। माता ने किसी को भी भीतर प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया था, किंतु मैं प्रभु को कैसे रोक सकता हूँ? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। पार्वती, देवी पार्वती, प्रभु आप? देवी पार्वती, मुझे एक भक्त के पास जाना होगा। सोचा फिर तो आप अपनी व्रत साधना में व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए आपसे मिलकर जाऊं। आप वापस कब आएंगे प्रभु? भगवान भक्त की इच्छा से संचालित होते हैं, ये कहना कठिन होगा। जब मेरी पूजा समाप्त होगी तो महादेव मेरे साथ नहीं होंगे, ऐसे में मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा?
नंदी। नंदी, मैंने मना किया था ना कि किसी को आने मत देना, फिर तुमने महादेव को अंदर क्यों आने दिया? माँ, मैं महादेव को कैसे मना कर सकता था? वो तो मेरे स्वामी हैं। महादेव नंदी के स्वामी हैं, सभी शिवगणों के स्वामी, इनके आराध्य, इनके अपने। तो फिर इस कैलाश पर कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो मेरा हो, मेरा अपना, जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे। उस समय देवी पार्वती को पता ही नहीं था कि उनकी ये इच्छा उनके पुत्र के प्राणों को संकट में डाल देगी। तक मुझे लगता था कि मुझे अपने जन्म की कथा पूरी तरह पता है, इसीलिए उसे सुनने के लिए मैं उत्सुक था। पर अब ये नई बातें कहकर इन्होंने मेरी उत्सुकता को और भी अधिक जागृत कर दिया है। ये कथा तो मैं भी जानना चाहता हूँ माँ। इतनी ऊंचाई पर्याप्त नहीं है, और ऊपर जाना होगा मुझे। ऐसा एकांत स्थान ढूंढना होगा जहां देव, दानव, मानव, गंधर्व या कोई भी अन्य प्राणी मेरी तपस्या में विघ्न ना पहुंचा पाए। नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं गजमुखासुर। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? अमरता के अतिरिक्त कुछ भी मांग सकते हो तुम। तो उचित है महादेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल उसी के हाथों हो पाए जिसका जन्म केवल और केवल माता से हुआ हो। ओम नमः नारायणाय। जिसके पिता ने स्वयं उसका शीश काटकर पुनः जोड़ा हो। ओम नमः नारायणाय। और जिसका तन तो सामान्य हो किंतु उसका शीश हाथी का हो। ऐसा कोई प्राणी ना तो कभी जन्मा है और ना कभी जन्मेगा, अर्थात मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। यदि नियति का यही निर्णय है तो यही सही।
जो भी प्राणी जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है, और गजमुखासुर के अंत को नियति ने उसको वरदान मिलने से पहले ही सुनिश्चित कर लिया था। ओम नमो नारायण। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। ये कैसी विचित्र मांग है गुरुदेव? ये वरदान मांगकर तो ससुर ने स्वयं को अमर करने का उपाय कर लिया था। मैंने भूलवश अपने पुत्र का डिंब फोड़ा था। मेरी उस भूल का दंड अरुण आज तक भोग रहा है। माता पिता जब ना चाहते हुए भी अपनी संतानों को कष्ट दे बैठते हैं, उसकी पीड़ा कितनी अधिक होती है ये मैं समझ सकती हूँ। तो फिर ये उन असुरों की कैसी भक्ति थी जो अपने ही भगवान को इतना बड़ा कष्ट दे रही थी? प्रभु तो सब जानते थे गुरुदेव, फिर भी ऐसा वरदान क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वो भोलेनाथ हैं देव, उनके लिए सब एक समान है। देव दानव, मनुष्य गंधर्व, भूत पिशाच, पशु पक्षी, कभी किसी में कोई अंतर नहीं किया उन्होंने। उनके लिए सब उन्हीं की संतान है, और जब कोई एक संतान घनघोर तपस्या करके अपने पिता से कुछ मांगती तो वो उसे देने में विवश हो ही जाते। मौन क्यों है महादेव? वरदान दीजिए। तुम्हारी ये इच्छा उचित नहीं है गजमुखासुर। परंतु तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। महादेव की जय हो। धन्यवाद महादेव। स्मरण रखना, ऐसा असाधारण वरदान मांगकर तुमने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली है, जिसकी सहायता से तुम किसी का भी दमन कर सकते हो, किसी पर भी शासन कर सकते हो। इस क्षमता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें ऐसा ही करना भी होगा। सही अर्थों में शक्तिशाली वो होता है जिसे वरदान से प्राप्त हुई शक्ति के उपयोग की ना तो आवश्यकता हो और ना ही इच्छा। इसलिए मेरा सुझाव यही है गजमुखासुर, इस शक्ति का उपयोग उसी स्थिति में करना जब प्रश्न तुम्हारी आत्मरक्षा का हो और संकट तुम्हारे प्राणों का हो। मैं स्मरण रखूंगा महादेव। एक बार मेरे भाई की तपस्या भी पूर्ण हो जाए, तत्पश्चात उस इंद्र से उसका स्वर्ग छीन लेंगे हम। शिवाय। गजमुखासुर और गजासुर ओम नमः शिवाय शासन करेंगे स्वर्ग पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव गजमुखासुर को वरदान देने के बाद जब कैलाश लौटे तो उन्हें पता चला मां पार्वती तपस्या करने के लिए कैलाश से दूर चली गई ताकि उनकी तपस्या में कोई बाधा ना आए। ये सुनकर उनके मन का उत्साह फीका पड़ गया। वो जानते थे पुत्र कामना के लिए किए जाने वाले व्रत को पूरा करने में समय लगेगा, और देवी पार्वती के बिना महादेव को कैलाश सूना लगने लगा।
मैं भैया विष्णु के अवतार कृष्ण जैसा ही एक बालक चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिला सकूं। तब तो आपको पुण्य व्रत रखना होगा देवी। जाने से पहले मैं आपसे मिल के गया था पार्वती। आप भी जाने से पूर्ण एक बार मिल तो लेती। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रभु, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? एक नए जीवन को जन्म देने के प्रयास में किए गए श्रम का प्रमाण देते इन हाथों को धोकर उस जल से प्रेम की गंगा बहाने में कैसा कष्ट प्रिय। हे प्रिय, आपसे विरह के कारण यह प्रकृति भी उदास है और इसी प्रकार मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रभु, भोजन प्रभु। भूख नहीं है नंदी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रिय, 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 प्रिय। ओम नमो नारायणाय। 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 बहन पार्वती, प्रणाम भैया। अपने व्रत को जिस निष्ठा और भक्ति से आपने पूर्ण किया, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं बहन। कहिए, आपको क्या वरदान चाहिए?
मेरे मन की इच्छा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भैया। मैंने जब से आपके कृष्ण अवतार के बाल रूप के दर्शन किए हैं, तब से हर क्षण मैं वैसे ही दुख हरने वाले, सुख की वर्षा करने वाले नटखट पुत्र की कामना करती रहती हूँ। मैं भी ऐसा ही पुत्र चाहती हूँ भैया, जिसकी बाल लीलाएं मन मोह लें, जो ज्ञान गुण का सागर भी हो और मन हर्षाने वाली गागर भी, जिसके दर्शन मात्र से सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसे वंदनीय पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, जिसमें आपके कृष्ण रूप का एक अंश भी हो। यही वरदान चाहती हूँ भैया। ये इच्छा केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी सुखकारी होगी बहन। बहुत शीघ्र आपको मनवांछित संतान होगी। मेरा व्रत पूर्ण हुआ महादेव। अब हमें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो हमारे जीवन को अंतहीन प्रसन्नता से भर देगा। मुझे आभास है प्रभु, मेरे बिना आपने इतने समय तक विरह के क्षण कैसे काटे होंगे, पर अब मैं आपके पास आ रही हूँ प्रभु। बहुत शीघ्र आपके दर्शन करूंगी मैं। पार्वती वापस आ रही। नंदी, सुना तुमने? आज बहुत समय बाद मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं। देवी पार्वती कैलाश वापस आ रही। और यही नहीं, एक और शुभ समाचार भी है। देवी पार्वती का व्रत सफल हुआ। अब शीघ्र ही सखा विष्णु के काना अवतार जैसा एक बहुत ही नटखट, बहुत ही मनोहर शिशु कैलाश पर्वत पे भी खिलेगा। प्रभु, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे, इन सभी शिवगणों को, समस्त कैलाश को, समस्त विश्व को बहुत बहुत बधाई। मुझे स्मरण है प्रभु, जब मैंने श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए थे, वो कितने मनमोहक लग रहे थे। मेरा तो मन था कि उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा दिन यहाँ से वहां घुमाता रहूं। और अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा प्रभु। मैं उस नन्हे बालक के साथ बहुत खेलूंगा, उसके लिए गाना भी गाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही आनंद मग्न होके उसके साथ नृत्य भी करूंगा। बस बस, अब मैं चाहता हूं कि हम देवी पार्वती के आने की तैयारी करें। वो इतने समय के बाद तपस्या करके लौट रही हैं। याद रहे, आते ही उनकी थकान मिट जानी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, माँ के स्नान, भोजन, विश्राम, हर आवश्यकता का प्रबंध मैं पहले से ही करके रखूंगा। तुम सब चलो मेरे साथ। शीघ्र आइए पार्वती। प्रतीक्षा का एक एक क्षण और भी अधिक भारी लगने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे गजासुर के तप को पूर्ण करने जाना ही होगा। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। क्या कारण है संसार में इस विनाश का? शिवाय।
ये गजासुर का तप और तीव्र होता जा रहा है, सृष्टि में विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा। ओम नमः शिवाय। हे नारायण, ये कैसा अनर्थ है? महादेव का ये कौन भक्त है जिसके तप के प्रभाव में सारे संसार में त्राही त्राही मची हुई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, ये तो बहुत प्रसन्नता का अवसर है, किंतु आपके मुख पर चिंता की छाया क्यों प्रभु? गजासुर का तप पूरा हो गया है नंदी, मुझे उसे दर्शन देने जाना होगा। पर प्रभु, अभी तो माँ आने वाली है, आप उनसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? उनसे मिलने की आतुरता तो मेरे मन में भी बहुत है नंदी। यदि शीघ्र ही मैंने गजासुर के तप को विराम नहीं दिया तो इस संसार का हित भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब तक तो माँ को आ जाना चाहिए था, इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें? महादेव को ये फूल बहुत पसंद है, उनके लिए ले जाती हूँ। उन्हें देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। रक्तिम बादल, इसका अर्थ है मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा पूरी सृष्टि विपदा में भी गिर सकती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। गजासुर का ताप तो संसार को विनाश के मुख की ओर लेकर जा रहा है। महादेव को इस संकट का निवारण शीघ्र ही करना होगा। ओम नमः शिवाय। गजासुर का तप निरंतर और तीव्र होता जा रहा है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस सृष्टि के हर प्राणी की तरह वो भी मेरी ही संतान है। मैं इस तप के भीषण ताप से उसे और झुलसने नहीं दे सकता, अर्थात मुझे जाना ही होगा। लंबे विरह के बाद होने वाले मिलन की प्रसन्नता से खिले ये फूल, प्रेम की कभी न समाप्त होने वाली आग से जलते ये दीप, और यहाँ तक के मेरे प्रिय भोजन की सुगंध, ये सब मुझे बता रहे हैं कि महादेव ने मेरे स्वागत की कितनी विशेष तैयारी की है। परंतु वो स्वयं कहाँ है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिव पार्वती एक दूसरे को मिल नहीं पाए क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं कि ये विरह बहुत ही लंबा होने वाला है।